गट्टू का बेस्ट फ्रेंड। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई शैतानी चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट, कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसीलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आओगे। और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊँगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ। आओ, हम पार्क में खेलने चले। लेकिन मैं आज पार्क नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन और याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तो तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानियों में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर ही टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया। लेकिन राहुल यही सोचता रहा कि मुझे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था तुम मुझे अपनी आंसर शीट में चीटिंग करवा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल, मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, ना कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियाँ करने से रोकना चाहिए। गट्टू का रिजल्ट। गट्टू और चिंकी के एग्जाम खत्म हो चुके थे। गर्मियों की छुट्टियाँ और साथ साथ मस्तियाँ भी चल रही थी। मम्मी, गट्टू मेरी चोटी खींच रहा है। नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ चोटी के बाल गिन रहा था। एकदम चुप, दोनों ही एक जैसे हो। दिन भर बस शैतानी और मस्ती। चलो किताबें निकालो। मम्मी, छुट्टियाँ चल रही है ना, नो किताबें नो पढ़ाई। किसने कहा छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती? किताबें निकालो, चलो। मम्मी, हम टीवी देखें? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा आराम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आवाज तेज नहीं करेंगे, प्लीज। बिल्कुल नहीं, किताबें निकालो, चलो। गट्टू चिंकी नाराज हो गए
और किताबें निकाल कर बैठ गए। तभी मम्मी पापा के पास आकर बोली, चलो जान छूटी। क्या हुआ, सो गए दोनों? अरे उनको कहाँ नींद आती है, ना तो खुद सोते हैं और ना ही हमें सोने देते हैं। किताबें खोल कर बैठे हैं, पता नहीं ठीक से पढ़ेंगे भी या नहीं। तभी चिंकी चिल्लाई, मम्मी, इसने मेरी बुक की कवर निकाल ली। देखा, कहा था ना मैंने, परेशान हो गई हूँ मैं। पता नहीं कब इनके रिजल्ट आएंगे और कब इनका स्कूल खुलेगा। छोड़ो भी, बच्चे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, कोई काम नहीं है, इसलिए शैतानियां कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दोनों को कहीं बिजी रखना चाहिए। रात को गट्टू चिंकी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मम्मी, डिनर ला रही हूँ, बस 2 मिनट। खाली बैठे गट्टू चिंकी बोर हो गए और डाइनिंग टेबल पर पीटते हुए गाना गाने लगे। मेरा छोला का डोला, 44 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, आता माजी सटकली। डिनर लेकर मम्मी आई और दोनों की हरकतें देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी, ये घर है, थिएटर नहीं। गाना बजाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। तभी पापा बोले, अरे अच्छा बजा लेते हैं ये। मुझे लगता है दोनों को तबला सीखना चाहिए। सोसाइटी में एक बहुत बड़े तबलेची है, शंकर नारायण। कल उनके पास दोनों को लेकर जाता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए, कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। नहीं पापा, हमें तबला नहीं सीखना, आप गिटार लेकर आओ, हम वो बजाएंगे। बेटा, तुम्हारी उंगलियों में रिदम है। शंकर जी से तबला सीखोगी तो आगे चलकर बहुत बड़े वादक बनोगे। फिर क्या। दूसरे दिन पापा दोनों को शंकर जी के फ्लैट पर ले गए और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। शंकर जी के मार्गदर्शन अनुसार दोनों रियाज करते गए। शंकर जी, क्या लगता है? चिंकी को वक्त लगेगा, लेकिन गट्टू जल्दी सीख जाएगा। वो बहुत बढ़िया बीट पकड़ लेता है, चिंकी का ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज दोपहर से शाम तक गट्टू चिंकी शंकर जी के पास जाकर रियाज करने लगे और गट्टू का तबले पर हाथ साफ हो गया। वो बढ़िया तबला वादन करने लगा, लेकिन बेचारी चिंकी अभी भी बीट पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बच्चों को डर होता है, रिजल्ट का दिन। गट्टू चिंकी रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे। मिश्रा सर ने सबको रिजल्ट दिया। चिंकी क्लास में फर्स्ट आई थी। सब ने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया, लेकिन गट्टू बेचारा फेल होते होते बचा था। काफी कम मार्क्स आए थे उसके। तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। अभी नहीं, घर चलकर देख लेना। गट्टू काफी डर गया था। उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया। घर लौटते वक्त गट्टू की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी बच्चे को डांट रहा था। इतने कम मार्क्स, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते। तुम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर, साइकिल और ना जाने क्या क्या, और तुम्हारा ये रिजल्ट। शर्म करो। गट्टू डर गया था कि कहीं पापा भी उसको ऐसे ही ना कुछ सुना दे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में पहुंचे, चिंकी, तुम जाओ, मैं बस अभी आया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहाँ ना जाओ, बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर गट्टू भाग गया और चिंकी घर चली आई। चिंकी का रिजल्ट देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंकी का मुंह मीठा किया। गट्टू कहाँ है? भाग गया, कुछ नहीं बताया। जरूर कम मार्क्स लेकर आया है, इसलिए डर के मारे भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ, घर ही तो आएगा ना। लेकिन शाम हो गई। शाम के बाद रात हो गई, फिर भी गट्टू घर नहीं आया। मम्मी पापा, चिंकी, सब लोग परेशान होकर गट्टू को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन गट्टू कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया होगा मेरा गट्टू? सब जगह ढूंढ लिया। चलो अब पुलिस में चलते हैं। तभी पापा को एक कॉल आया। कॉल पर बात होते ही पापा चैन से सांस छोड़ते हुए बोले, ओह थैंक गॉड, सारी सोसाइटी छान मारी लेकिन शंकर जी के यहाँ जाना भूल गए। उनका कॉल था, गट्टू उनके यहाँ छिप कर बैठा है। मम्मी पापा और बाकी लोग शंकर जी के घर पहुँचे। गट्टू एक कोने में बैठा था। जब से आया है ऐसे ही बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। पापा गट्टू के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा? गट्टू ने रिजल्ट आगे किया। पापा ने रिजल्ट देखा और वो सब समझ गए। तुम्हारे मार्क्स कम आए इसलिए छिपकर यहाँ बैठे थे।
तुम्हें लगा पापा डांटेंगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मार्क्स कम आना कोई गलत बात नहीं है। तुमने अगर पढ़ाई नहीं की होती तो गलत बात थी, लेकिन तुमने तो मेहनत की है, इसलिए ये मार्क्स तुम्हारे मेहनत के हैं, अपने हैं। कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब घर चलो। तभी शंकर जी बोले, बेटा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई कला में। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में कितनी मजबूती से खड़े रहते थे, ये तुम बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। वैसे ही तुम पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन कितना अच्छा तबला बजाते हो, चिंकी से भी अच्छा। इसलिए हमारे पास जो है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए। चलो अब तबला बजाओ, तुम्हारे मम्मी पापा देखना चाहते हैं मैंने तुम्हें ट्रेन किया भी है या नहीं। ये सुनकर गट्टू खुश हो गया। उसने आंसू पोंछे और तबले पर बैठ गया। गट्टू जैसे ही तबला बजाने लगा, सब लोग चौंक गए और देखते देखते उसके तबले की धुन में खो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें